Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 8 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है एसबीआई प्लानिंग टू लॉन्च लोन प्रोडक्ट सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च करने की जिसका नाम है सफल। तो जानेंगे ये सफल प्रोडक्ट क्या है जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराएगा, ऐसे फार्मर्स जो ऑर्गेनिक तरीके से कॉटन ग्रो करते हैं। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में जो कि नाबार्ड और आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च 22 बम्बू क्लस्टर इन 9 स्टेट। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 बम्बू क्लस्टर लॉन्च किए हैं जो 9 स्टेट्स में बनाए गए हैं। तो जानेंगे वो कौन कौन सी 9 स्टेट हैं जहाँ पे ये क्लस्टर बनाए गए हैं बम्बूस के, और यहाँ पर उद्देश्य क्या है, इस क्लस्टर को बनाने का ओवरऑल बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, जानेंगे आने वाले पॉइंट्स में। नेक्स्ट है रेलवे अनाउंस इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ देवलाली मुजफ्फरपुर किसान रेल टू ट्राई वीकली। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है इंडियन रेलवे ने एक किसान रेल सेवा लॉन्च की थी जहाँ पर पेरिशेबल फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उसी के लिए अब यहाँ पे बाई वीकली से कर दिया गया है ट्राई वीकली। तो जानेंगे इसको करने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, और ये भी जानेंगे किसान रेल कब लॉन्च हुई, किसान रेल की कैपेसिटी क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ पर कितने पार्सल लगे होते हैं किसान रेल में। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च लोन प्रोडक्ट सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। तो जितने भी इंडिया में ऑर्गेनिक तरीके से कॉटन ग्रो करते हैं उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है एक लोन प्रोडक्ट लाने की जिसका नाम है सफल। और ये सफल केवल ऐसे ही नाम नहीं है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो जान लेते हैं इस यूनिक नेम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च लोन प्रोडक्ट सफल प्राइमरीली फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स को ध्यान में रखते हुए इस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु डोंट हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री। अभी तक जिन किसानों के पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री ना हो, जिन्होंने कभी कोई ऋण नहीं लिया है, फोकस किया गया है उन्हीं किसानों के लिए, ताकि वो यहाँ पे कॉटन ग्रो को या बोल सकते हो कि जो कॉटन का प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें। यहाँ पर ये बोला गया है आपका सेट दैट द टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर। तो हम बोल सकते हो कि भारत की जो सबसे बड़ी ऋणदाता कंपनी है बैंक है वो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर बात की गई है कि वो चाहती है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो कॉटन ग्रो करते हैं ऐसे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए सफल नाम का एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लोन का मतलब क्या है और यहाँ पे सफल का मतलब क्या है। आगे यहाँ पे बोला गया है द बैंक इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको एआई बोलते हैं एंड मशीन लर्निंग जिसको एमएल बोलते हैं इन अ बिग वे फॉर जनरेटिंग बिजनेस। तो इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रही है, जिसके काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं और वो क्या करेंगे लोन प्रोसेस को काफ़ी इजी कर देंगे। ये यहाँ पे है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इन चीज़ों में, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ्रॉड होते हैं, जो आज के टाइम पे देखे जा रहे हैं डिजिटल फ्रॉड होते हैं, उनसे भी यहाँ पर इनको बचाव किया जा रहा है, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे बोला गया है एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर CS सेट्टी सेड स्पीकिंग एट अ फिनटेक कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे एक फिनटेक कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कराई थी
जहां पर एसबीआई के एमडी CS सेठी ने बोला है, क्या बोला है वो भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये ऑर्गेनाइज किसने कराई थी वो जान लेते हैं। तो ये आपकी ऑर्गेनाइज कराई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको FICCI बोलते हैं। तो FICCI की बात आ रही है, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये फाउंड हुई थी 1927 में ये फाउंड हुई थी। इसके फाउंडर हैं GD बिरला, जिसको घनश्याम दास बिरला बोलते हैं, और एक आपका है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, ये आपके फाउंडर हैं। और ये जो आपकी FICCI है ये एक ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे SBI की बात आई, थोड़ा सा SBI के बारे में जान लेते हैं, फिर इस इंपॉर्टेंट सफल के बारे में जानेंगे। तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, इसकी लगभग अभी 22,000 प्लस ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, SBI के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1955 में ये इस्टेब्लिश हुई। अब आपको जल्दी से बताना है कि SBI के CEO कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए अगर आपको पता है। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ SBI। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सफल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सफल का मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो कि आपका है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सुरक्षित और तेज एग्रीकल्चर लोन, उसी को हम सफल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि फार्मर्स को जो लोन दिया जाएगा वो सेफ भी हो और आपका फास्ट भी हो, मतलब जल्दी ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाए और सेफ रहे, मतलब जितने भी फ्रॉड होते हैं उनसे सेफ रहे, जितने बिचौलिए होते हैं उनसे सेफ रहे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेसी को और बिल्डअप करने के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो या फिर एक प्रोडक्ट बोल सकते हो, जो कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करने जा रही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो देयर इज अ कंपनी विच ब्रॉट ऑल दी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स एंड क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन, सेठी ने बोला है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, ठीक है, वो बोल रही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस के जरिए एक ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जितने भी आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्रेता और विक्रेता, ठीक है, जो भी आपके सेलर है और बायर है, उसके मध्य अगर कोई भी पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसमें जितने भी बिचौलिए होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो विदाउट एनी थर्ड पार्टी जो भी आपके क्रेता हैं विक्रेता हैं वो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी सेफली। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि करेंटली जो बैंक है वो 40 मशीन लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल चला रही है, जो कि आगे बिजनेस को ग्रो करने में, रिस्क मिटिगेशन, रिस्कों को कम करने में और फ्रॉड मैनेजमेंट, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि किन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये सफल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो ये आपके ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट लेंडर कौन है। तो वो SBI है। तीसरा क्वेश्चन उसने क्या यूज़ किया है, तो AI और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हु इज द MD ऑफ SBI, तो CS सेठी, ये हो गया। और यहाँ पर FICCI के बारे में मैंने काफ़ी पॉइंट आपको बताएं। एक क्वेश्चन बनेगा कि सफल की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या लिखोगे, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। आगे चलते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आज लाइक जरूर करना और आज का जो टारगेट है उसको आप अचीव कराना, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस 22 बम्बू क्लस्टर्स इन 9 स्टेट। तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि प्रेजेंट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, उन्होंने 22 बम्बू क्लस्टर बनाए हैं 9 स्टेट्स में, 9 राज्यों में 22 बम्बू क्लस्टर बनाए। तो जानेंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बम्बू क्लस्टर बनाए गए, और बम्बू क्लस्टर बनाने का उद्देश्य क्या है ये भी जानेंगे। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि नेशनल बम्बू मिशन कब लॉन्च हुआ, उसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री नरेंद्र तोमर today inaugurated by virtual mode 22 बम्बू क्लस्टर इन 9 स्टेट। तो यहाँ पे वर्चुअली नरेंद्र सिंह तोमर ने
22 बम्बू क्लस्टर बनाए हैं जो कि 9 स्टेट में कार्य करेंगे। तो जान लेते हैं वो कौन कौन सी 9 स्टेट हैं। तो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका। ये ऐसे 9 आपके स्टेट्स हैं जहां पर ये 22 क्लस्टर बनाए गए हैं बम्बूज के। बम्बू तो आप जानते ही होंगे, बांस हो गया, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और ये आपका इको फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं बम्बूज के। तो इशू को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ही इस टाइप के क्लस्टर यहाँ पे इनॉग्रेट किए हैं जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किए हैं। आगे बात करेंगे तो ए लोगो फॉर द नेशनल बम्बू मिशन वाज आल्सो रिसीव। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नेशनल बम्बू मिशन के लिए एक लोगो भी रिलीज कर दिया गया है जो कि सामने आप देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या है, ये आपका लोगो है जो कि नेशनल बम्बू मिशन के लिए रिलीज किया गया है, इसके द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। आगे अगर हम बात करेंगे तो लॉर्डिंग द सक्सेस ऑफ नेशनल बम्बू मिशन, श्री तोमर सेड दैट द कंट्री इज नाउ गियरिंग अप टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ बम्बू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नेशनल बम्बू मिशन की सक्सेस के बाद, जो कि आपका सक्सेसफुल साबित हुई है, उसके बाद अब ज़रूरत है कंट्री को एक नए गियर में अपने बम्बू एक्सपोर्ट को बढ़ाने की। बम्बू के एक्सपोर्ट के जो इतना भी प्रोडक्ट आपका होता है, बम्बू प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है। अब यहाँ पे बात आती है नेशनल बम्बू मिशन क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो नेशनल बम्बू मिशन 2006-07 या बोल सकते हो 2006 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, इस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बम्बू सेक्टर। तो बम्बू सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ही नेशनल बम्बू मिशन बनाया गया है। ये एक आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि NBM वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ सब स्कीम अंडर। तो जो आपका NBM है, ठीक है, जो आपका NBM है, नेशनल बम्बू मिशन है, ये एक सब स्कीम है, किसके अंडर आती है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDH बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला है, किसने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कि नरेंद्र मोदी हैज़ ऑलवेज स्ट्राइव दैट लोकल इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड मेक प्रोग्रेस सो दैट लोकल आर्टिसंस गेट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि स्थानीय उद्योगों को संरक्षित किया जाए, ठीक है, और प्रगति की जाए उसमें, ताकि स्थानीय कारीगरों को आजीविका का स्रोत मिल सके। तो जो भी आपके लोकल कारीगर हैं, जो भी आर्टिसंस हैं, उनको एक आजीविका का सोर्स मिल सके, इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि लोकल इंडस्ट्री जितनी भी है उनको संरक्षित करने की बात की गई है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे बोला गया है, द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द स्टेट टू टेक फॉरवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन विच वुड कंट्रीब्यूट टू कॉल द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत। तो ये तो आपको पता ही है, थ्रो एन आत्मनिर्भर कृषि। तो यहाँ पे मतलब है कि आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत बनाना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उद्देश्य है, ठीक है। ये यहाँ पे बात की है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कितने क्लस्टर बनाए गए हैं, तो 22 बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कितने स्टेट में बनाए गए, तो वो 9 स्टेट में बनाए गए। 9 कौन कौन सी स्टेट है जो यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए लोगो की बात करो तो आप इजीली गेस कर सकते हो, कहीं भी आपको दिखेगा तो ये आपका लोगो हो गया है नेशनल बम्बू मिशन के लिए। आगे यहाँ पर बोला गया है कि नेशनल बम्बू मिशन क्या करता है, जितने भी आपके बम्बू सेक्टर है उसको डेवलप करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो कि आपका है आत्मनिर्भर कृषि से आत्मनिर्भर भारत बनाना, जो कि PM मोदी जी का विजन है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और वीडियो को आगे तक और एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो करंट अफेयर है वो है, रेलवेज अनाउंस इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ देवलाली मुजफ्फरपुर किसान रेल टू ट्राई वीकली। तो जान लेते हैं पहले किसान रेल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी किसान रेल है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बार AFO में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो किसान रेल 7 अगस्त 2020 मतलब 7 अगस्त 2020 को फ्लैग किया गया था उसको, ठीक है, उसको हरी झंडी दिखाई गई थी।
और अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आपकी देवलाली से दानापुर बिहार। देवलाली आपका महाराष्ट्र में है और जो आपका दानापुर है वो आपका बिहार में। तो ये महाराष्ट्र से बिहार के लिए चली थी पहली ट्रेन, जो कि इंडियन रेलवे ने लॉन्च की थी। भारत की ऐसी पहली ट्रेन जो आपके पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में पहुंचाएगी विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटेड कोच। तो इस ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हुए हैं जो पेरिशेबल फूड कैसे होते हैं, जिनकी लाइफ 2 दिन 3 दिन या हफ्ते भर होती है, जैसे आपका मिल्क हो गया, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ऐसे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी कम समय में और रेफ्रिजरेटेड कोचेस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इस ट्रेन में कितने कोचेस थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस ट्रेन में टोटल 10 पार्सल थे। ठीक है, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी थी वो थी 238 टन। तो ये एक बार में 238 टन पेरिशेबल प्रोडक्ट या बोल सकते हो पेरिशेबल फार्म प्रोड्यूस एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा सकती है इजीली। तो ये तो हो गया किसान के बारे में, किसान रेल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ड्यू टू ओवरवेलमिंग डिमांड रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देवलाली मुजफ्फरपुर बाई वीकली किसान रेल एज ट्राई वीकली विद इफेक्ट फ्रॉम 8/9/2020। तो यहाँ पर हो रहा है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो रेलवे ने डिसाइड किया है कि उस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा जो कि देवलाली से मुजफ्फरपुर जाती है। पहले ये बाई वीकली जाती थी, वीक में 2 दिन जाती थी, अब ट्राई वीकली जाएगी, मतलब वीक में 3 दिन जाएगी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे 3 दिन आपका ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, ऐसे 3 दिन चलेगी। 8/9 मतलब 8 तारीख से आज से स्टार्ट हो गई है और ये आपका 25/9 तक अभी फिलहाल चलेगी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये भी है कि ये जो ट्रेन है वो देवलाली से 6 बजे चलेगी। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचेगी आपकी 4:45 पे तीसरे दिन कहाँ पहुँचेगी आपकी, ये मुजफ्फरपुर पहुँचेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि इसमें एक लिंक कर दिया जाएगा एक किसान रेल को जो आपको कहाँ से जुड़ेगी, संगोला मनमाड़, ये आपका महाराष्ट्र में है, वहाँ से ये आपस में जुड़ जाएगी और ये फिर आपका मुजफ्फरपुर तक जाएगी। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ पर एक ट्रेन आपकी ये है और एक ट्रेन आपकी ये है जो कि अप डाउन दोनों है, देवलाली मुजफ्फरपुर, देवलाली किसान रेलवे, और यहाँ पे संगोला मनमाड़ और दौंड जो कि आपकी दोनों ट्राई वीकली हैं। इसमें आपकी किसान रेल लिंक रहेगी जो कि आपको कहाँ से जुड़ेगी, संगोला मनमाड़ से। इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर अच्छे लगे होंगे। अगर करंट अफेयर अच्छे लगे हैं, थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर करना। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यूपी में हैं। ठीक है, अगर हम क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग यूपी को बांटेंगे तो उसमें 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आते हैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर वॉज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब सेटअप वाई। तो यहाँ पर बात है कि अभी हाल ही में हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब सेटअप की है। ठीक है, मतलब लॉन्च की है। अब यहाँ पर बात आती है कि उस हनी टेस्टिंग लैब को सेटअप किसने किया है। एक बोर्ड है जिसने इस हनी टेस्टिंग लैब को सेटअप किया है। तो जल्दी से बताना है उस बोर्ड का नाम, उस कंपनी का नाम या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आज का जो टारगेट है 250 लाइक्स का, उसको आप कंप्लीट कराइए। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।